गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 पॉलिटेक्निक परीक्षा की तिथि बढ़ने की संभावना, अभी सुधार सकते हैं फॉर्म की त्रुटियां। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक परीक्षा की तिथि बढ़ने की संभावना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के हाल भी अजब गजब के हैं। परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रदेश भर से आवेदन मांग लिए गए, लेकिन परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का ही पता नहीं है। देखिए जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस बार यानी 2022 में भी आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार भी ऑनलाइन होने वाला है। तो अभी तक परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का ही निर्धारण यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो यही एक रीज़न है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का ही निर्धारण नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि अभी तक परीक्षा कराए जाने वाली एजेंसी ही फाइनल नहीं हुई है। यानी अभी तक जो एजेंसी यहाँ पे परीक्षा कराएगी उसका ही निर्धारण नहीं हो पाया है। तो यही कारण है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसके चलते परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की भी बात सामने आ रही है। यानी यहाँ पे विचार किया जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि जिसके चलते अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए अभी तक यहाँ पे परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का निर्धारण नहीं हो पाया है, और जब तक एजेंसी का निर्धारण हो नहीं पाएगा तब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों का होगा और कई शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे अभी तक एजेंसी का निर्धारण हो नहीं पाया है, तो डेट आप लोगों की आगे बढ़ सकती है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लापरवाही अधिकारियों की परेशान होंगे अभ्यर्थी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद और प्राविधिक शिक्षा परिषद की लचर व्यवस्थाओं के चलते जहां एक ओर परीक्षार्थियों का पॉलिटेक्निक से मोहभंग होने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर नए सत्र में दाखिला प्रक्रिया को लेकर ऐसा रवैया अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि विभागीय अधिकारियों की ही लापरवाही का नतीजा रहा कि अभी तक परीक्षा कराए जाने वाली एजेंसी के नाम की घोषणा नहीं हो सकी। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इसके चलते पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे लिखा है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम, यानी जो परिषद ने अभी
कार्यक्रम जो जारी किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो पहले से कार्यक्रम यहाँ पे डिसाइड किया गया था परिषद की ओर से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में अभी तक जारी शेड्यूल के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के पास आवेदन फॉर्मों में सुधार का मौका दिया गया है। यानी अभी भी आप लोगों के फॉर्म में करेक्शन हो रहा है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो एक बार चेक कर लीजिए, अभी तक यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी फॉर्म में हुई त्रुटियों में अभी सुधार कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के सचिव राम रतन ने बताया कि पूर्व घोषित प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 29 मई से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 मई से आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो पहले आप लोगों का कार्यक्रम जारी किया गया था उसके मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक यहाँ पे परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का निर्धारण ही नहीं हो पाया है, तो कैसे यहाँ पे 29 मई से आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे एजेंसी का निर्धारण हो जाएगा तो 29 मई को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और अगर एजेंसी का निर्धारण नहीं हो पाएगा तो फिर 29 मई को आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे लिखा गया है, जो 29 मई बताया गया था, ये तो आपको बहुत पहले ही बताया गया था। अब नई सूचना के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहाँ पे एजेंसी का निर्धारण नहीं हुआ है, और जब तक परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का निर्धारण नहीं होगा तो कैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो देखिए, जैसी बात होगी मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र का आवंटन 16 मई से 23 मई के बीच होगा। तो अभी तक एजेंसी का निर्धारण नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र का आवंटन भी नहीं हो पाया होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक एजेंसी का निर्धारण नहीं होगा तो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपका कहाँ से आएगा और कहाँ से आपका परीक्षा केंद्र का आवंटन होगा। तो देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे 25 या 26 मई तक एजेंसी का निर्धारण हो जाए तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम टाइम से हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा एजेंसी का निर्धारण तो आप लोगों की डेट आगे बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा 6 जून से 10 जून के बीच होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के परीक्षा फल की घोषणा 17 जून को की जाएगी। ये तो यहाँ पे पुरानी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो पहले शेड्यूल आप लोगों का जारी किया गया था उसके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद काउंसलिंग व आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय परिषद से संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। संस्थावार पाठ्यक्रमों की सीट मैट्रिक्स तैयार करने की प्रक्रिया फिर यहाँ पे देखिए 20 मई से 15 जून तक चलेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग 20 जून से 15 अगस्त तक चलेगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है ये आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अभी तक परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम, यानी जो परिषद ने पहले से कार्यक्रम जारी किया हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आई है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का निर्धारण नहीं हो पाया है। अगर निर्धारण हो जाएगा 26 मई तक या फिर 27 मई तक, तब तो आपका एंट्रेंस एग्जाम टाइम से हो जाएगा। और अगर एजेंसी का निर्धारण नहीं हो पाएगा तो डेट आगे बढ़ेगी, नया नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, स्टडी में कोई कमी मत कीजिएगा। देखिए, अगर डेट आगे बढ़ जाएगी तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, थोड़ा आपको तैयारी करने का मौका और मिल जाएगा। लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हो सकता है कि टाइम से भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, यानी 6 जून से ही हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया है कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूं, और मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। मैं ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, तो आप
लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी और जितना मैंने पढ़ाया है अगर उतना पढ़ लेंगे ना तो बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि हमारे चैनल से पढ़ करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।